Hello, dear. How are you? I hope you all are very fine, fantastic, mind blowing, happy and healthy. मैं आर के झा आज आपके साथ एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को जब हम लोग फंडामेंटल के टर्म में लिखते थे तो वो जो एक्सप्रेशन आता था उसको हमने कहा था डायमेंशनल फार्मूला। याद होगा, जैसे मैं एक दो लिख देता हूँ आपको कि एक्सेलरेशन, इसका क्या होता था डायमेंशनल फार्मूला, m0 l t-2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन में मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेंथ की कंट्रीब्यूशन है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम का कंट्रीब्यूशन है, टाइम का पावर -2 है। तो ये था आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही फोर्स याद होगा आपको, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशन क्या होता था, मास के लिए हम m यूज करते थे और a के लिए LT-2। ये होता था फोर्स का डायमेंशन। ऐसे ही मैं एक दो लिख देता हूँ, वर्क F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका MLT-2 इंटू L, क्या होता था फाइनली ML2T-2। ये वर्क डन का हो गया। पावर की बात करें हम लोग, पावर का मतलब वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल पावर। तो यहाँ पे देखेंगे पावर के मतलब में, तो यहाँ पे वर्क के लिए हम लिखते थे ML2T-2 अपॉन में T। तो क्या हो जाएगा ये ML2T-3। ये हो जाएगा हमारा पावर के लिए। ऐसे हमने कई सारी डायमेंशंस वहाँ पे देखे थे, उसकी एक लिस्ट भी है, कई सारे बुक में मिल जाएंगे आपको। तो आज हम बात कर रहे हैं ये हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर हमें डायमेंशन पता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डायमेंशन का और कई सारे यूजेस हैं। तो अभी हमारी टॉपिक ही मेन वही है कि डायमेंशन के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। डायमेंशन के जो एप्लीकेशन का सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ यूनिट from one system to another system to another। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे यूनिट्स होते हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं। तो उसका जो यूनिट किसी एक सिस्टम में है तो उसको अगर दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, वहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक ये है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी अगर उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम यहाँ लिखते थे Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ पे N1 और U1 क्या है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम फर्स्ट, SICGS FPS NKS, कोई स्पेशल सिस्टम, एनीथिंग। ये फर्स्ट सिस्टम है। और N1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। ये U2 क्या है, U2 है यहाँ पे सेकेंड सिस्टम। ये सेकेंड सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, जो कंडीशन होगा, जो आपसे पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। और N2 क्या होगा, तो सेकेंड सिस्टम में यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ये है हमारा N2। आप ये भी याद होगा, मैं लिखवाया था कि अगर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 तो यहाँ से देख सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू U1 अपॉन में U2 इंटू N1। क्या देख सकते हैं हम लोग, N2 इज इक्वल टू U1 अपॉन U2 इंटू N2। वेरी इजी। अब यहीं से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर देखो
N2 हमें निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, N1। अब U1 और U2 जो है, तो U1 एक सिस्टम में है यूनिट, U2 दूसरे सिस्टम में है, हमें दोनों का कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, यूनिट के बदले में डायमेंशन को लिख दीजिए। आप कैसे लिखेंगे, U1 में है तो यहाँ पे लिखते हैं M1 L1 T1, और अपन में लिख दीजिए आप यहाँ पे नीचे M2 L2 T2। ये जो मैं ऊपर 1 और नीचे 2 लिखा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम को। M1 L1 T1 एक सिस्टम में, M2 L2 T2 दूसरे सिस्टम में। किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो तो पावर होता है ना, M का पावर, L का पावर, T का पावर, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो सिस्टम चेंज होने से पावर चेंज नहीं होगा। हम मान लेते हैं कोई अननोन क्वांटिटी हमारे पास है, उसका पावर हम यहाँ पे मान लेते हैं अपने मन से ABC। तो M1 का पावर यहाँ पे आप मान लो A, L1 का पावर B और T1 का C। उसी तरीके से M2 का पावर भी A ही होगा, ध्यान रखना है। L2 का पावर B ही रहेगा और T2 का पावर C ही रहेगा। पावर चेंज नहीं होता है, डायमेंशन कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है इतना? अगर ये क्लियर है, यहाँ मैं क्या बताया हूँ कि जब हमें किसी क्वांटिटी का यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। हमने लिखा यहाँ पे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ से क्या कर सकते हैं, N2 इज इक्वल टू U1 बाई U2 इंटू N1। तो हमने क्या किया, N1 यहाँ पे लिखा और U1 बाई U2 के बदले में क्या कर दिया, हमने डायमेंशन को लिख दिया एक सिस्टम में और नीचे दूसरे सिस्टम में। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अगर ये बातें क्लियर हुई तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कई सारे एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ दूंगा आपको। एक जो काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ दे रहा हूँ। कई बार आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कहा जाता है कि कन्वर्ट, क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। हमें न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब देखो, जब कभी यूनिट की बात हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट गिवन है वो किस क्वांटिटी का है और किस सिस्टम में है। जो मांग रहा है, जो पूछ रहा है, वो किस सिस्टम में है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि N न्यूटन, ये जो न्यूटन है ये फोर्स यूनिट है और ये SI यूनिट है, पता है हमें। डाइन क्या है, फोर्स यूनिट है और ये CGS में है। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे ये 1 क्या है, यहाँ पे N1 है और हमें यहाँ पे N2 निकालना है। एक तरीके से जब आप न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे तो कितना डाइन होना चाहिए, यही तो पूछा गया हमसे। इट मीन्स N2 निकालना है हमें। तो हमने अभी क्या सीखा था कि N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2, और हमने यहाँ पे N1 के बदले में यहाँ 1 लिखेंगे। और मैं बताया अभी आपको कि U1 बाई U2 के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन को लिखेंगे। तो हम बात फोर्स की कर रहे हैं। ये जो न्यूटन है ये किसकी यूनिट है, फोर्स यूनिट है, फोर्स का। यस, तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन हमें लिखना होगा और हमें पता है फोर्स का डायमेंशन। आप पहले एक काम करो, M1 L1 T1 अपॉन में M2 L2 और यहाँ पे लिख लो T2। अब फोर्स की डायमेंशन पता होता है हमें कि यहाँ पे M1 का पावर हमें 1 लिखना है, L1 का पावर हमें यहाँ 1 लिखना है और T का पावर यहाँ पे -2 लिखना है। तो वही नीचे भी लिखेंगे हम लोग। और अब क्या करना है, देखो अगला स्टेप में क्या करते हैं। ये 1 अब रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, रिजल्ट वही रहेगा। तो हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 अपॉन में M2। अब इसका पावर हमें 1 लिखना है, L1 अपॉन L2 इसका पावर हमें यहाँ पे 1 लिखना है और T1 अपॉन T2 इसका भी पावर हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन -2 लिखना है। इतना काम कर लिया हम लोगों ने। अब इतना काम किया, इसका मतलब हमने 70-80% काम कर लिया। अब आपको ये पता तो है कि M1 L1 T1 ऐसा सिस्टम में है और M2 L2 T2 सीरीज में है। ठीक है, मास का पता है हमें, मास को कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं फिर से हम लोग N2 इज इक्वल टू, अब M1 का यूनिट क्या होता था, kg। हमने यूनिट से डायमेंशन लिखा, अब डायमेंशन से हमें दोबारा यूनिट लिखनी है, तो kg बाई ग्राम। ठीक है, पावर 1 लिखेंगे। L1 L2 के बदले में L1 ऐसा सिस्टम में मीटर लिखेंगे, नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे और दोनों का पावर यहाँ पे 1 लिखेंगे। टाइम बेचारा
SI में भी 1 सेकेंड, CGS में भी सेकेंड, हर जगह सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2 कर दो, तो आगे क्या लिख सकते हैं। अब देखो केजी और ग्राम में बड़ा इजी रिलेशन है, याद है हमें कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 का मतलब 10³ ग्राम, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 10³ ग्राम अपॉन में ग्राम, यहाँ का पावर 1 इंटू मीटर और सेंटीमीटर। ये भी काफ़ी इजी है, आपको याद होगा कि 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर पावर 1। अब यहाँ देखो सेकेंड और सेकेंड काट पीट के यहाँ 1 बचेगा, 1 का पावर -2, तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है। 1 का पावर कुछ भी लिख दो आप तो 1 ही रहता है, वो इंटीजर में, फ्रैक्शन में नहीं, इंटीजर में। अब फ्रैक्शन भी होगा तभी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घबराना नहीं है। तो ये इंटू 1 कर दें, करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, हमें तो सिर्फ नंबर चाहिए, N2 चाहिए, तो यूनिट का यहाँ पे कोई काम नहीं, कैंसिल हो जाएगा वो। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें N2 = 10⁻³ और 10⁻², ये हो जाएगा 10⁵। हमें N2 क्या मिल गया, 10⁵। यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे कि न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना था, तो कैसे कर लिया। यहाँ पे डायमेंशन का यूज भी देखा आपने कि हम यूनिट से डायमेंशन लिखें, डायमेंशन से यूनिट को लिखें, कॉमन टर्म को कैंसिल करके फाइनल आंसर लिया है। एक और एग्जांपल देता हूँ और ये क्लियर हो जाएगा आपका, वेरी इजी। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूं और सेकेंड क्वेश्चन भी काफी ही आसान है, वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन भी काफी आसान है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन यहां पे है कि कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। अब देखो जूल एंड अर्ग की बात हो रही है, तब मैं आपको बताया हूं कि हमें ये पता होना चाहिए हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो जब जूल या अर्ग की बात हो रही हो तो हम बात किसका कर रहे होंगे, वर्क का, क्योंकि वर्क का SI यूनिट जूल होता है और CGS यूनिट अर्ग होता है। ये जूल और ये अर्ग, ये पता है हमें। और वर्क की डायमेंशन भी पता होगा आपको, ML2T-2, ये पता है हमें। इतनी चीज हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आगे काम कैसे करेंगे, देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि वी नो दैट N1U1 = N2U2। हमें यहाँ पे N2 निकालना है, क्या लिख सकते हैं, N2 = N1 × U1/U2। ये तो कॉमन चीजें हैं वही, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, N2 = U1। मैं बताया था अभी आपको कि U1 फर्स्ट सिस्टम में आप डायमेंशन को लिख दीजिए, अपॉन में सेकेंड सिस्टम में डायमेंशन को लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मैं फिर से लिखता हूँ M1 L1 T1, पहले लिख देता हूँ, नीचे M2 L2 और T2। डायमेंशन में वर्क की लिखनी है तो पता है यहाँ पे M का पावर क्या होगा, इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे M का पावर 1 है, L का पावर 2 है और T का पावर -2 है। यहाँ भी M का पावर 1 है, L का पावर 2 है और T का पावर -2 है। आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, N1 तो यहाँ 1 ही हमने छोड़ दिया था इसको। आगे क्या कर सकते हैं, M1 अपॉन M2 का पावर 1 लिख दो, L1 अपॉन L2 का पावर यहाँ 2 लिखेंगे हम लोग, और फिर T1 अपॉन T2 का पावर -2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम लोग N2 = निकालना है हमें M1/M2, क्या कर सकते हैं, kg/ग्राम पावर 1, L1/L2 मीटर/सेंटीमीटर पावर 2 है यहाँ पे। ये M1 L1 T1 ऐसा सिस्टम में था, तो हम लोग SI में मास को kg बोलते हैं, लेंथ को मीटर में यूज करते हैं, टाइम को
सेकेंड भी लिखते हैं, सेकेंड, नीचे भी सेकेंड, यहाँ पे पावर -2। M2 CGS में ग्राम, L2 CGS में सेंटीमीटर। जब इसको आगे हम यूज करेंगे तो देखो केजी के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10³ ग्राम, अपॉन में ग्राम पावर 1, नीचे मीटर और सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 10² सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर, पावर क्या होगा यहाँ पे 2, और ये S/S कट के क्या हो जाएगा 1, 1 का पावर -2 तो 1 ही रहेगा, तो इंटू 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, N2 = बोर्ड में विजिबल है, थोड़ा सा विजिबल है, ये पावर 3 और ये 10² का फुल पावर 2 मतलब 10/4, 10/3 इंटू 10/4 ये आ जाएगा 10/7। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास ये आ गया कि 1 जूल = 10/7 अर्ग, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लिया। तो किसी भी सिस्टम में कोई भी यूनिट हो, हम उसको बड़े आराम से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके हेल्प से, डायमेंशन के हेल्प से। हमने यहाँ पे डायमेंशन का कैसे हेल्प लिया, तो सबसे क्लू पॉइंट जो इसका है वो आपको ये याद रखना होगा कि N1U1 = N2U2 और N2 = N1 × U1/U2। अब U1 और U2, तो आप यूनिट को क्या करो, डायमेंशन में कन्वर्ट कर दीजिए, मास लेंथ टाइम, जो काफ़ी इजी है। और हर सिस्टम में दोनों की वैल्यू पता है आपको कि SI में क्या होता है, उसकी यूनिट CGS में क्या होता है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कैंसिल होना चाहिए कैंसिल हो गया, हमें एक नंबर मिल गया, N2 आ गया हमारे पास। तो काफ़ी इजी प्रोसेस ये है हमारे लिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सेकेंड एप्लीकेशन, उसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, और हम किस तरीके से किसी फॉर्मूला को चेक करते हैं, करेक्टनेस टू चेक टू करेक्टनेस फिजिकल फार्मूला, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, जय हिंद।